प्रकरण में गुरु वचन में महाराज फरमा रहे हैं, बिन करणी कविता करे ते सब झूठा ठाठ, राम भजन अरु लक्ष्य बिना बकेश चारण भाट। महाराज हमें राम भजन की करनी तो नहीं है, नाम निज नाम का भेद नहीं पता, साधना नहीं करते, भजन नहीं करते, तो बिन करनी कविता करे। और कोई जो है कविता बना लेता है, कोई जो है उसकी पुस्तक बना लेता है, किताब बना लेता है, तो महाराज मैं से ते सब झूठा था। उनका जितना भी जो कविता में वर्णन कर रहे हैं ठाठ का, वो सब झूठे हैं, क्योंकि सच्चा सुख तो तभी मिलेगा जब राम भजन की करनी करेगा। बिना भजन के आनंद प्राप्त होने वाला नहीं, मारस प्राप्त होने वाला। राम भजन अरु लक्ष्य बिना बकेश चारण भाट। महाराज में राम भजन का भेद नहीं है उनके पास, तो राम भजन करते नहीं है, और उसके गठ पर्चों का आनंद नहीं है उनके पास, और अच्छे सात्शील दया संतोष के लक्षण नहीं है। तो राम भजन अरु लक्ष्य बिना बकेश चारण भाट। और फिर तो वो बक रहे हैं किसकी तरह, चारण और भाट जैसे बिरदावली सुनाते हैं वैसे सुनाने का काम कर रहे हैं, ताकि जिससे शिष्य भगत राजी हो जाए और दान दक्षिणा दे जाए। रहनी कहनी संत सो बिन रहनी चारण भाट, रहनी बिन कहनी कहे सो खोवे आब निराट, सो खोवे आब निराट शब्द भी चाले नाही, कागद काला करो रहे घर कागर माही, राम चरण रहनी जहाँ चले भगत की बाट, रहनी कहनी संत सो बिन रहनी चारण बाट। महाराज हमारे कि जैसा जो संत कहता है और वैसे ही रहनी है उसकी, तो वो असली संत जो कहता है वही करता है। इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। तो रहनी कहनी संत सो वही संत कहलाता है, और बिन रहनी चारण भाट। और महाराज हमारे की रहनी तो नहीं है, जो बात कहते हैं वो उनके अंदर घटित नहीं हो रही, तो वो केवल कहने का ही काम कर रहे हैं, वो तो चारण पाठ भी कह देते हैं। रहनी बिन कहनी कहे सो खोवे आब निराट। ऐसी भजन की रीत नहीं है, ऐसा आनंद घट के भीतर नहीं है घट पर्चों का, और बस केवल कहने का ज्ञान है। तो महाराज हमारे कहने के ज्ञान से तो आब नहीं रहती, इज्जत नहीं रहती। सो खोवे आब निराट शब्द भी चाले नाही। महाराज उनके शब्द जो है प्रिय नहीं लगते। जो भजन करके प्रत्यक्ष अनुभव करके गठपर्चों की बात करेगा उनके शब्द प्रिय लगेगा सुनने में, उनके शब्दों में ताकत होगी, जोर होगा। कागद काला करो रहे घर कागर माही। भले कितने ही कागज काले कर लो, लिख लो कितने, लेकिन वो यहाँ का यहीं रहेगा, कहीं जो है निज घर में जाने वाला नहीं, चौथे लोक में जाने वाला नहीं। राम चरण रहनी जहाँ चले भगत की बाट। और महाराज फरमाने की जिसके भजन की रहनी है, भजन की रीत बन रही घट में, घट पर्चों का आनंद आ रहा है, तो वो तो भक्ति के रास्ते पर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा। रहनी कहनी संत सो बिन रहनी चारण भाट। काव्य कवीश्वर करत है भो जग चारण भाट। राम चरण हरिजन करे सो हरि मिलने को घाट। सो हरि मिलने को घाट कहे यूं रहे सदाई। लक्ष्य बिना नहीं लाभ सबे कहनी चतुराई। रहनी बिन कहनी कहे सो पोकट बके निराट। काव्य कवीश्वर करत है भो जग चारण भाट। महाराज माने कि कवि संसार के अंदर बहुत है, जो काव्य
काव्य बनाते हैं, कविता बनाते हैं, गद्य पद्य लिखते हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं महाराज? फरमा रहे हैं काव्य कवीश्वर करत है भोजग चारण भाग। किस लिए कर रहे हैं? भोजन के लिए, भोजन के लिए, अपने पेट भरने का कार्य कर रहे हैं, चारण भाट की तरह। रामचरण हरिजन करे सो हरि मिलने को बाट। और महाराज जो भक्ति करने वाले जन कर रहे हैं राम भजन की करनी, वो हरि को मिलने का उपाय है। सो हरि मिलने को घाट कहे जो रहे सदाई। और जैसा कहते हैं वैसे ही रहे, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। लक्ष्य बिना नहीं लाभ सबे कहनी चतुराई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक भजन की रीत नहीं बने, गटपच्चे की रीत नहीं बने, अंग लक्षण अच्छे नहीं हो, 8 अंग 64 लक्षण जब तक सुधरे नहीं, तो लक्ष्य बिना नहीं लाभ सबे कहनी चतुराई। वो तो केवल कहने का ज्ञान, विचारों का ज्ञान है, कहने में होशियार। रहने बिन कहने कहे सो फोकट बके निराट। ऐसी रीत नहीं है भजन की, आनंद प्राप्त नहीं है। तो महाराज फरमा रहे कि केवल विचारों के द्वारा कथ रहे ज्ञान, तो वो तो फोकट बके निराट, हर साल कौवा उसकी तरह है महाराज। काव्य कवीश्वर करत है भोजग चारण भाट। दिन बीते बकबाद में निद्रा माही रात। सोवत जागत ना बजे नहीं सांझ पर भात। नहीं सांझ पर भात राम सपने नहीं जाने। करे भगत की छाप जगत सो बाणक बाणे। राम ओट उदर भरे करे न सुमिरन स्यात। राम चरण वे जीव सु होसी किसे रवात। महाराज फरमाने को उनका दिन बीते बकवाद, 4 पैर धंधो करे सांझ अताया जाए, बकवाद करने में ही बीत जाता है। फिर झूठी जोड़ा छेड़कर बकवाद करे न राय। बकवाद करे न राय पचे सूतो कर जाए। कोई सपना में जीव पड़े दो जग के। सुख रामदास सतगुरुदेव बिन क्यों नर गोता खाए। 4 पहर धंधो करे सांझ अताया। तो यही बात महाराज बता रहे हैं कि दिन बीते बकवाद में निद्रा माही रात। बकवाद यानी जिसकी कोई आनी जानी नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं। राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाए। मन रे सिमिर सिमिर अलसाई, मन रे सिमिर सिमिर अलसाई। परम करम दुनिया सुन्यारा, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम मिन जग में सभी कर्म उपाय। दिन बीते बकवाद में निद्रा माही रात। तो दिन तो जो है राम भजन के बिना अन्य बातें करने में बीत जाता है, और रात सोने में बीत जाती है। तो 21,600 श्वासों का घाटा हो जाता है। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेके। एक ऋण दिवस में ये तो दिवालो जासी जन्म ले। दिन बीते बकवाद में निद्रा माही रात। सोवत जागत ना बजे नहीं सांझ पर भात। महाराज हमारे कि मनुष्यपना किसमें है? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम। सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम ही सिमरे। और सूता है वही अभ्यास, वो काम तो नहीं करता। फिर पशु संज्ञा किसमें? घर की गांगरत गयो जमारो, उधर में आपदा माई। मुँह से ठगे भरे क्या उधर पशु संज्ञा या पाई। तो महाराज है पशु के तुल्य ही जीवन बिताते हैं। सोवत जागत ना बजे नहीं सांझ पर भात।
महाराज में सोते वक्त भी नहीं बज रहे हैं, जागते वक्त भी नहीं बज रहे हैं, और न सुबह शाम भी नहीं बज रहे। सांझ सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया था, नहीं लगता कछु मोह लगे, मिट्टी में ना रो, वो भी नहीं करता, इतना भी नहीं करता। सोवत जागत तो नहीं बजी रहे, जबकि महाराज ने तो कहा है कि हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की आई उत्तम रीत। गृहस्थ में रहकर साधना करके परम पद प्राप्त करना चाहते हो तो इससे मुकाबले में और कोई रीत नहीं। तो सोवत जागत ना बजे, नहीं सांझ पर भात, नहीं सांझ पर भात, राम स्वप्ने नहीं जाने। में जागृत में तो राम जी को जानते ही नहीं है, सपने में भी नहीं जानते। करे भगत की छाप जगत सो बाणत बाणे, केवल भगत जी बन गए, पाना पहन लिया, वेश धारण कर लिया, छाप लगा ली भगत की, और जगत सु बाणत बाणे, और जगत वालों के साथ लगे हुए संसार के व्यवहार। राम ओट उदर भरे, करे न सुमरण श्यात। राम जी की ओट ले ली, राम जी का शरणा ले लिया, बाना पहनकर, वेश धारण करके, और क्या कर रहे हैं, अपना उदर भर रहे हैं, पेट भराई का कार्य कर रहे हैं, काम नहीं करना पड़ रहा। राम ओट उदर भरे, करे न सुमरण श्यात। अरे ये बाना भी पहना है तो किसके लिए पहना है? भजन करने के लिए पहना है ना, भक्ति करने के लिए पहना है। लेकिन शाद यानी थोड़ा सा भी सुमरण नहीं करता। रामचरण वे जीव सु होसी किसे रवात। महाराज में ऐसे जीव से क्या गति होगी उसकी, और जो उनका संग कर रहे हैं उनकी भी क्या गति होगी। रामचरण गाजे बरस, तो सबको लगे सुप्यार। बिन बरसो गाजे सरस, निरस कहे संसार। निरस कहे संसार, संत करनी कर बोले। बिन करनी को बोल, गांठ को पढ़ दो खोले। गड़े रांग रूपो कहे, चढ़े अपूटो भार। राम चरण काजे बरस, तो सबको लगे सुप्यार। महाराज हमारे की वर्षा ऋतु के अंदर बादल गर्जना करते हैं और फिर बरस भी जाते हैं, तो वो अच्छी लगता है सबको कि भाई गरजे और फिर बरसे, वो अच्छा लगता है। बिन वर्षा गाजे सरस, निरस गए संसार। और महाराज में बारिश तो नहीं होती, केवल गर्जना करके रह जाते। तो कहते हैं संसार वाले कि इनमें तो निरस है, ये रस नहीं है, इसमें जल नहीं है, अमृत नहीं है। निरस कहे संसार, संत करनी कर बोले। बिन करनी को बोल, गांठ को पढ़ दो खोले। इसी प्रकार से हमारा समय संत जो है राम भजन की करनी करे पहले, और घट में अनुभव करे आनंद का, घट पक्षों का, और फिर बात बताए, तो वो बहुत अच्छी बात है। बिन करनी को बोल, गांठ को पढ़ दो खोले। हमारा समय की बिना ही करनी राम भजन की किए, कोई वचन बोल रहा है, अपने मुखारबिंद से विचारों के द्वारा ज्ञान कतरा है, तो हमारा समझ है कि वो तो और उल्टा गांठ का समय खराब कर रहा है, श्वासा रूपी पूंजी खराब कर रहा है। गड़े रांग रूपो कहे, चढ़े अपूटो भार। हमारा समझ है कि आभूषण जो है, कोई बर्तन भी है, वो रांग के बना दिए और कहते हैं कि चांदी के, तो झूठी बात है, अपूटा भार चढ़ता है। रामचरण गाजे बरस, तो सबको लगे सुप्यार। गण बादल गण साधुआ, जल सुमिरन बिन फात। वर्षन सुमिरन सो भला, दिल दर करिए पात। हमारा समय है कि बादल भी बहुत हो रहे हैं और साधु भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन उन बादलों के अंदर रीते है, डाफर है, थोड़े बादल है, काले बादल में
तो उनमें जल नहीं। तो क्या कहते हैं लोग उन्हें कि ये तो फाक है, यानी केवल खाली बादल है, रेते बादल, डाफर है। इसी प्रकार से महाराज में साधु तो बहुत है, लेकिन सुमरण की भजन की करनी नहीं करते हैं, तो महाराज में वो भी दिखते हैं खाली बादलों की तरह। वर्षण सुमिरन सो भला दिल धर करी है पाप। महाराज बादल जो है बरसते हैं वो बहुत अच्छे बादल हैं, और जो साधु होकर सुमरण करते हैं वो बहुत अच्छे साधु हैं। दिल धर करी है पाप, इस प्रकार से महाराज फरमाने कि दिल में धरो ये बात को। और भजन जो है दिल को पाक करता है, पाक यानी पवित्र, हाँ शुद्ध करता है। सुमरण से ही पवित्रता आती है, सुमरण से ही शुद्धता आती है। मन के मेल, मन के विकार सब सुमरण से ही करते हैं, इसके बिना तो नहीं कर पाते। रहनी सु कहनी दिपे होत शब्द प्रकाश। रामचरण रहनी बिना कहनी कहे न दास। कहनी कहे न दास अगोलग यूं चल आई। बिन रहने की कहनी कथन में किसी बड़ाई। रहने देखे संत के तो जगतों करत जिज्ञास। रहने सो कहनी दिपे होत शब्द प्रकाश। महाराज हमारे कि यदि किसी की रहनी है, रीत है भजन की, आनंद प्राप्त कर रहे हैं गटपड़चों का, तो वो फिर बात कहते हैं किसी को भजन करने की, साधना का भेद बताते हैं, गटपड़चों का ज्ञान बताते हैं, तो उनकी कहनी जो है शोभा को प्राप्त होती है, अच्छी लगती है लोगों को, क्योंकि वो प्रैक्टिकल स्वयं किया उन्होंने, वो फिर बताया, कोई सुनी सुनी बात नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव की बात। तो रहने सु कहनी दिपे होत शब्द प्रकाश। तो महाराज हमें उनके शब्दों से, उनकी वाणी के द्वारा, उनके मुखारबिंद से निकले हुए वचनों से शिष्य के घट में शब्द का प्रकाश होगा। रामचरण रहनी बिना कहनी करे कहे न दास। और ऐसी रहनी नहीं हो, भजन की रीत नहीं हो, घट में आनंद प्राप्त नहीं होता हो, तो कहनी कहे न दास। तो महाराज हमें कहनी कहना भी व्यर्थ है। कहनी कहे न दास अगोलग यूं चल आई। ये बात महाराज आज से नहीं है, आगे से ही ऐसी चलती है। बिन रहने की कहनी कथन में किसी बड़ाई। केवल बात कहने की है, विचारों के द्वारा केवल ज्ञान है, और प्रैक्टिकल कुछ भी अनुभव नहीं। तो महाराज मैं केवल ज्ञान कथने में कौन सी बड़ाई, कोई भी बाँच लेगा, कोई भी कथ लेगा। रहने देखे संत के तो जगतों करत जिज्ञास। महाराज मैं जगत वालों में भजन करने की जिज्ञासा कब जगेगी, जगत वालों में भजन करने की लगन कब लगेगी? जब पहले संतों की प्रैक्टिकल रहने भजन की रीत को देखेंगे, तभी तो जगत वाले उसका अनुसरण करेंगे, फॉलोअर बनेंगे। यदि संत ही नहीं कर रहे तो जगत वाले कैसे करेंगे? तो रहनी देखे संत के तो जगतों करत जिज्ञास। रहनी सु कहनी दिपे होत शब्द प्रकाश। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने दिन्य हो। तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने। राम सभा में राम राम हर